नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने वॉइस का कुछ रूल्स बचा हुए हैं उसके लेकर मैं आया हूं। चलिए देखिए, आज हम लोग देखते हैं जो लोग अभी तक मेरे चैनल कॉन्सेप्ट मेकर होम को सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि है ना अधिक से अधिक दोस्तों के पास इस वीडियो पहुंचे और उसका वो लाभ उठा सके। चलिए देखिए, हम लोग का आज इसका वॉइस को हम लोग लास्ट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला रूल हम लोग देखते हैं, आज का रूल्स देखते हैं। जब एक्टिव वॉइस में ना तो सब्जेक्ट और ना ही ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन 2+V1 रहता है। तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य में इट, दिस, दैट या देयर के रूप में फॉल्स सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के वाक्य में रहते हैं। देयर के रूप में फॉल्स सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में रहते हैं। तो इसका पैसिव बनाते समय 2+V1 को 2+B+V3 में बदलकर बाकी सभी शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। ज्यों का त्यों है ना, उतार देते हैं। बढ़िया से लिख देते हैं, उतार देते हैं। यानी कहने का मतलब देखिए क्या यहाँ पर है, यानी कि जब इसमें क्या होगा, पैसिव में क्या होता है, फॉल्स सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। फॉल्स सब्जेक्ट में आपका क्या क्या आएगा, इट आएगा, दिस आएगा, डैट आएगा और देयर आएगा। ये सब फॉल्स सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे 2+V1 रहेगा, तो उसको हम लोग बदलेंगे 2+B+V3 में। बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, इट इज़ टाइम टू हेल्प। एक्टिव वॉइस का देखते हैं, इट इज टाइम टू हेल्प। अब देखिए क्या इसमें करेंगे, जैसे वैसे ही उतार देंगे, पैसिव बनाएंगे तो इट इज टाइम, जैसे वैसे हो गया। 2+B, देखिए 2+V1 है, इसको क्या बदल देना, 2+B+V3 में। तो क्या हो जाएगा आपका, टू बी हेल्प्ड, है ना, मदद करने का समय आ गया। उसी तरह लिखेंगे, देयर इज नथिंग
टू लॉस्ट नाउ। आपका ये एक्टिव का हो गया। पैसिव बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सेम चीज उतारेंगे, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट, लूज लॉस्ट कहते हैं, लॉस्ट, टू बी लॉस्ट, लॉस्ट नाउ। ये हो गया। देखिए है ना, इसमें क्या था कि इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता ना ही ऑब्जेक्ट रहता, लेकिन आपका वर्ब यानी टू प्लस V1 इसमें रहता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि टू और V1 को टू बी V3 में बदल देते हैं, बाकी जैसे वैसे हम लोग उतार से इट इज टाइम, तो इट इज टाइम उतार दिए। टू प्लस V1 को हम लोग क्या किए, टू प्लस B प्लस V3 में हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए और जहां समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए। रूल नंबर इसका आगे देखते हैं, नोट में देखते हैं हम लोग। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये नोट है, लिखिए नोट में। कभी 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 क्या होता है, टू प्लस V1 के बाद, कभी कभी टू प्लस V1 के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी रहता है। V1 के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी रहता है, ऑब्जेक्ट भी रहता है। इस स्थिति में इस स्थिति में टू को फॉर में बदलकर ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस B प्लस 3 प्लस कॉम्प्लीमेंट के द्वारा पैसिव बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट के द्वारा पैसिव बनाते हैं। चलिए देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है। इट इज टाइम एक्टिव का है, इट इज टाइम टू ब्रिंग ए बुक फ्रॉम द मार्केट। इसका क्या बन जाएगा, पैसिव बना देते हैं। तो इट इज टाइम, ये टू यहाँ पर क्या जाएगा, फॉर। इट इज टाइम फॉर, फिर क्या देना है, ऑब्जेक्ट। फॉर के बाद क्या देना है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट आपका, ए बुक। फिर क्या देना है, देखिए टू, फिर V3 वाउट, ब्रिंग ब्राउट लाना हो गया ना, ब्राउट BROUGHT, ब्राउट फ्रॉम द मार्केट। इट इज टाइम फॉर अ बुक टू बी ब्राउट फ्रॉम द मार्केट। देखिए यहाँ पर क्या था, टू प्लस V1 के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भी दिया रहेगा, है ना। टू प्लस V1 के बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो क्या करना है, इसको
टू को बदलना है फॉर में, और फिर क्या करना है, उसके बाद फॉर के बाद ऑब्जेक्ट देना है, फिर से टू देना है, फिर वी देना है, फिर V3 देना है, कॉम्प्लीमेंट देना है। इस तरह से आपको पैसिव बना देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इट इज़ टाइम टू ब्रिंग ए बुक फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ जैसे इट का इट इज है, इज टाइम टू टाइम। अब ये टू आ गया तो टू को क्या बदल देंगे फॉर में, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो क्या लाया वो, व्हाट ब्रिंग, तो ए बुक, तो ए बुक आ गया। फिर क्या देना है, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद फिर टू देना है तो टू आ गया, फिर बी देना है तो बी आ गया, V3 देना है तो ब्रिंग का V3 क्या होता है, ब्राउट, तो ब्राउट हो गया। कॉम्प्लीमेंट देना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, फ्रॉम द मार्केट। चलिए उतारिए इसको। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टूल, कभी कभी एक्टिव वॉइस के वाक्य में, एक्टिव वॉइस के वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट रहते हैं। देखिए डबल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, एक हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट रहते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आपका क्या होगा 99% होगा निर्जीव, 99% निर्जीव होगा। तथा दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा आपका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो क्या होगा आपका 99% आपका होगा सजीव, 99% आपका क्या होगा, सजीव होगा। चलिए होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कभी कभी एक्टिव वॉइस के वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तथा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 90% रहे तो पैसिव बनाते समय किसी को भी सब्जेक्ट बनाया जाता है। किसी को भी देखें ना, जब पैसिव बनाते हैं तो या तो डायरेक्ट को भी लेंगे या तो इनडायरेक्ट, किसी को भी आप क्या कीजिएगा, इसको ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बना देंगे। किसका सब्जेक्ट, पैसिव का बना देते हैं। परंतु याद रखना है, क्या याद रखिएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। याद रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया तो, परंतु याद रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगता है। बनाया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगता है। परंतु
ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट, तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे कहने का मतलब हो गया एग्जाम्पल में आपका आई यानी ही गेव मी ए पेन। देखिए यहां पर क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पे बनाते हैं पैसिव। जब हम लोग लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो ए पेन वाज, ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम, ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपका क्या आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपका टू आ गया। फिर पैसिव में अगर हम लोग हैं इनडायरेक्ट को लेते हैं तो मी है, तो आई वाज गिवन अ पेन बाय हिम। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया। ठीक है, चलिए देखिए आगे। चल लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। इसमें देखिए क्या था, फिर से देखिए, यानी यानी एक ही एक्टिव वॉइस में दो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट आएगा क्या आपका, क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो 99.9% नॉन लिविंग थिंग होगा, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, 99.9% लिविंग थिंग होगा। रहने पर क्या होता है, पैसिव बनाया जाता है। लेकिन ध्यान देना कि अगर हम डायरेक्ट को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना रहे हैं पैसिव का, तो इनडायरेक्ट के पहले हमको टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। क्या लगाते हैं, टू। देखिए यहां पर होगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टू है। लेकिन क्या होता है, जब इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। चलिए हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और सही से देखिए, है ना, लगातार देखते रहिए। थोड़ा सा इधर उधर देखिएगा तो आपका रूल्स हट जाएगा, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल आपको देखते हैं। नेक्स्ट रूल, कभी कभी एक ही एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट रहती है, की बनावट रहती है, और इस वाक्य में सब्जेक्ट भी रहता है, और इस वाक्य में सब्जेक्ट भी रहता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, रहता है, तो इसमें ऐसे एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए 2+V1 या V4 में बदलना पड़ता है।
बदलना पड़ता है। साथ ही किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। साथ ही किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। बनाया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। शी मेड मी लाफ। शी मेड मी लाफ एक्टिव हो गया। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई वॉज मेड टू। देखिए टू के बाद या तो V1 या तो क्या हो जाएगा? V5 हो जाएगा, है ना। कुछ भी लिखते हैं तो डायरेक्ट यहीं बना देते हैं टू लाफ। आई वॉज मेड टू लाफ। इसी तरह से बनाएंगे इसका। जब भी सब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा तो चलिए हो गया। इसको देखिए, चलिए हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टूल इसका है जब एक्टिव वॉइस के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहता है तो पैसिव बनाते समय प्रयुक्त प्रीपोजिशन या एडवर्ब का लोप नहीं किया जाता है। देखिए जैसे इसमें क्या हो जाएगा? ही लुक्स आफ्टर मी। एग्जाम्पल, ही लुक्स आफ्टर मी। देखिए फिर पोजीशन आ गया। अब यहाँ से पैसिव बनाएंगे इसका PV तो क्या हो जाएगा? आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम। दूसरा हो जाएगा आपका दे विल लुक आफ्टर यू बेल। तो यहां से क्या हो जाएगा? पैसिव इसका यू विल बी बेल लुक्ड आफ्टर। देखिए यहां पे क्या होगा? वाई करके क्या बोला गया है कि पैसिव बनाते से प्रीपोजिशन है ना करते, लेकिन वाई आपका क्या कर रहता है? प्रोनाउन हटा दिया जाता है ना। तो यहाँ प्रोनाउन को हटा दिए क्योंकि इसका अथी रहता था। यहाँ पर क्या हो गया आपका? दे हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला गया? प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहता है
तो यहाँ पर क्या होता है, प्रीपोजिशन या एडवर्ब ये सब हटता नहीं है, जैसे कि वैसे ही रह जाता, जैसे बनाते हैं नियम उसी तरह से बनता है। इसको उतारिए। चलिए दोस्तों, आज आपका वॉइस कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट कहने का मतलब जिससे आपके प्रश्न आते हैं वो रूल्स आपके सारे हमने अपलोड कर दिया है ना, पूरे के पूरे आपको बता दिए हैं। अब आगे इसके लिए हमें एक दिन आपका क्लास लेंगे पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ, कैसे आपका नंबर है ना 2 मिनटों में आपका कैसे बन जाता है, उसका एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। आज ये कंप्लीट हुआ, ये पूरे रूल्स के कंप्लीट का एक निचोड़, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके, उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। क्योंकि आज आप लोगों का वॉइस कंप्लीट हो गया, इसको शुरू से है ना, वॉइस का आप शुरू से इसको देखिएगा लास्ट तक, लगातार देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अच्छे तरीक़ा से ये यहाँ तक ही नहीं आपका सीमित है, नेक्स्ट आपका जब आप कंपटीशन में जाएगा तो इस तरह से वॉइस से आपका एसएससी में आपका जो मेंस वगैरह होता था, जिसमें इंग्लिश वॉइस और नरेशन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत उपयोग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को है ना यहीं तक, और आपका ये कंप्लीट हो गया है, वॉइस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा निचोड़, कहने का मतलब पूरा आपका इस शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरे रूल्स को एक साथ शॉर्ट तरीका से बताएंगे, और उससे आपको नंबर आएगा। उसी तरीका से शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। ये आपका एक नोट्स भी बन गया है, और एक अब कैसे इसको कम समय में कैसे चुनेंगे उसको कुछ बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।